हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज के इस 10th और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल को। हम लोगों ने जब इस सीरीज को स्टार्ट किया था ना, तो हमने टारगेट सेट किया था कि टेबल्स फ्रॉम 1 टू 100 से लेकर डेसिमल तक सारे चैप्टर को, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फ्रैक्शन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चीजों को कवर किया। इस लेक्चर में हम लोग डेसिमल को कवर करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लेक्चर में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये सारी चीज एंगेजमेंट करते हैं ना, तो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। अगर हम लोग बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल में कुछ चीजें हैं, जैसे कि डेसिमल में डिजिटों को या नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है या फिर भाग कैसे किया जाता है, ये चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर लिखा है कि 2.5 और 0.35 को अगर ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट हमारे पास आएगा। समझिएगा बात को। जोड़ने का तरीका ये होता है कि लिखा है 2.5, इसके साथ किसको जोड़ना है हमको? 0.35 को। एक बात का ध्यान रखना कि जब हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे ना, तो डेसिमल जहां पर लिखा है उसी के नीचे डेसिमल आना चाहिए। उसके बाद जो डिजिट पीछे उसको पीछे लिख दिया, जो डिजिट आगे उसको आगे लिख दिया। इन दोनों का एडिशन करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका इस तरीके से होगा कि अगर आपको लगता है कि 3 के बाद 5 लिखा और 5 के बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से 0 लिख सकते हो। उसका रीजन है कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके बाद 0 लगा है, तो 0 चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो या फिर ना हो, इसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर डेसिमल के बाद में कोई और नंबर तो अलग बात है। बाकी अगर डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर हम अगर 0 लगाते हैं तो 0 लगाएं या ना लगाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगा दी। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 0 कितना हो गया हमारे पास? 5, 5 और 3 हो गया 8, और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 0 कितना हो गया? 2, और डेसिमल जहां पर लगा था वहां पर लगा दिया, तो 2.85 हमारे पास इसका एडिशन निकल कर आ गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ना, देखो बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आराम से समझेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर लिखा है कितना? 0.874। अब बात को समझना, यहाँ पर लिखा है 2.96, तो जहां पर पॉइंट लिखा वहां पर पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद में क्या लिखा है? 96। पॉइंट के पहले क्या लिखा है? 2, तो 2 यहां लिख दो। यहां पर आओ तो पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है आपका? 5। डेसिमल के पहले कितना है? 3। अब यहाँ पर आओ, अगला यहाँ पर डेसिमल लगा है। डेसिमल के बाद में क्या लिखा है? 4, 6, 7। इसके पहले लिखा है 16, तो 1 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर है तो डेसिमल यहाँ पर लगा है। डेसिमल के बाद में लिखा है 0, 6, 7, 8, और यहाँ पर डेसिमल के पहले लिखा है कितना? 0, और सभी को ऐड करना है, तो ऐड जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे यहाँ पर। अब आप देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पर 0 लगा लोगे, तो ये 3 बराबर होगा इस तरीके से। यहाँ पर भी 0 लगा दिया, तो ये सारे डिजिट एक लाइन में आपको दिखाई देंगे, तो आपके लिए जोड़ना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। ठीक है, 8 जोड़ेंगे, सब जगह 0 तो 8 ही आएगा। 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18, हासिल का लगा दिया तो 1 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 और 6 हो गया 14, 14 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 और 6 कितना हो गया? 26, हासिल का 2 आ गया। ये 10, 9 19, 19 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28, हासिल का 2 आ गया। जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 7, 7 7 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 13, हासिल का 1, तो कितना आ गया? 23.8688। तो यहाँ पर इस तरीके से एडिशन करना है। अगर मान लेते हैं कहीं पर माइनस करना हो, तो तरीका सेम है, बस प्लस की जगह माइनस कर दो, आप इजीली माइनस भी कर पाओगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब समझिए बात को। अब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म आ गया, अब समझना, डेसिमल में बेसिक कैलकुलेशन होते इस तरीके से कि 2 लिखा है, गुणे में लिखा है 1.2। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होगे कि 2 में गुणा करना है 1.2 का, तो पहले मैं 1.2 को दूसरे तरीके से लिख लेता हूँ। अगर 1.2 को हम लोग चाहें ना कि इसको ठीक तरीके से लिखें, तो ये जो लिखा है 1.2, ये डेसिमल के फॉर्म में लिखा है। इस डेसिमल के फॉर्म को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझना। अगर मैंने यहाँ पर 1.2 लिखा है, तो मैं इसको 12 लिख दूंगा, और इसके बटे में डेसिमल के बाद में अगर एक डिजिट है तो एक बार 0 आता है, मतलब कि 12 के बटे में 10 आ जाएगा। अगर दशमलव के बाद में एक डिजिट है तो एक बार 0, अगर 2 डिजिट होते, 2 अंक होते, तो 2 बार 0, मतलब कि दशमलव के बाद में जितने डिजिट हैं उतनी बार आप क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो मतलब ये हुआ 1.2 को हम यहाँ पर 12/10 भी लिख सकते हैं। तो इसके कैलकुलेशन को आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12 का गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 का गुणा करेंगे 12 में, बटे में कितना लिखा है? 10, और 12 दूनी होता है 24। अब इस बात को समझना कि 24/10 हमारे पास आया। जब डेसिमल से हमें फ्रैक्शन में जाना था, तो डेसिमल के बाद में जितने डिजिट थे उतने नीचे 0 लगाए। अब जितने 0 नीचे थे उतने डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। बोलने का मतलब क्या है? आपने देखा यहाँ पर एक 0 है, अगर एक 0 है ना, तो लास्ट की एक डिजिट को छोड़कर हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा? डेसिमल, मतलब कि 4 के पहले क्या लगा दिया? दशमलव। ये डिटेल सॉल्यूशन है, ये सब तरीके आपको अप्लाई करने नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम लोग इस तरीके से करने लगे ना, तो आप ये मान के चलो कि 1000-2000 साल लग जाएंगे एग्जाम निकालने में। अगर आप चाहते हो कि समय पर चीजों को सॉल्व करें हम लोग, तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और स्मार्ट अप्रोच ये होती है, आप ऐसा करो कि यहाँ पर डेसिमल है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ।
लिखा है 2 मल्टीप्लाई 1.2। आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है कि 2 गुणा 12 लिखा हुआ है। अगर 2 गुणा 12 लिखा है तो 12 दूनी कितना होता है 24। आपने 24 लिख दिया। अब आप ये देखो कि क्या 2 के बाद दशमलव है, आप बोलोगे नहीं है। क्या 1.2 में डेसिमल दिख रहा है? आपको बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? एक डिजिट है। तो पीछे से काउंट करना है एक डिजिट और यहाँ पर लगा देना है आपको डेसिमल। तो 2 गुणा 1.2 हमारे पास आ गया 2.4। और भी एग्जाम्पल है चीजों को समझने से। लिखा है ये 2.1 लिखा है, इंटू लिखा है कितना 1.2। समझो बात को। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल लगा है। मतलब कि इस 2.1 को मान लो 21, इस 1.2 को मान लो 12। अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर कोई डेसिमल है। इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे कर लो। हमने टेबल्स फ्रॉम 1 to 100 की क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे दो डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप चाहो तो 12 दूनी कितना होता है 24, 12 दूनी 24। ये इकाई का नहीं दहाई का अंक है, तो क्या हो जाएगा 240, 12 एकम 12, 240 में 12 जोड़ेंगे तो 252 आएगा। आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो। या आपका जो बेसिक तरीका होता है कि 21 मल्टीप्लाई बाय 1 to 12, 12 एकम 12 हासिल का क्या 12 दूनी 24 और कितना हो गया 25। दोनों तरीके से आपका आंसर आता है 252। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाओगे तो तरीके में आपका जल्दी आंसर आएगा। तरीका समझना। यहाँ पर हमने 21 गुणा 12 किया तो 252 आया। हमने देखा कि 21 गुणा 12 का आंसर 252 होता है, लेकिन हमें 21 गुणा 12 तो करना ही नहीं था, हमें करना था 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2। आप समझो बात को। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं? एक। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं? एक। तो एक और एक कितना हो गया? दो। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से दो डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर देखा 1 2, यहाँ पर काउंट किया, यहाँ पर लगा दिया डेसिमल। तो 2.1 इंटू 1.2 हमारे पास आएगा 2.52। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब समझिए यहाँ पर लिखा है क्या 0.41 इंटू 0.02। मैंने आपको बोला कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कहीं पर भी डेसिमल है। तो 41 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। 41 दूनी कितना होता है? आप बोलोगे 82 होता है। ठीक है। अब समझो बात को। डेसिमल के बाद में दो डिजिट, डेसिमल के बाद में दो डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए? 4। इसका मतलब पीछे से 4 डिजिट गिनेंगे और डेसिमल लगाएंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो सर दो ही डिजिट है, तो दो डिजिट है तो अपनी तरफ से दो जीरो आगे लगा दो और यहाँ पर लगा दो डेसिमल। अब आप देखो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 डिजिट आ गए। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? डेसिमल के बाद में दो डिजिट, डेसिमल के बाद में दो डिजिट, तो दो और दो कितना हो गया 4। तो 4 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया। आप चाहो तो डेसिमल के पहले जीरो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया कितना 0.0082। समझिएगा बात को। जैसे लिखा है 1.7 इंटू 15.0। अब समझना बात को। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 15.0। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर डेसिमल के बाद में जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मतलब नहीं है तो आप इसको ऐसा करो हटा दो। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर इस तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं तो ये 1.7 इंटू 15 लिखा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये 15 लिखा है तो इसको भी आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि 1.7 नहीं बल्कि कितना लिखा है 17 लिखा है। अब मैं 15 गुणा 17 करता हूँ यहाँ पर। चलो आप जो तरीका बोलते हो वो तरीका लगा देते हैं। 17 पंचे कितना हो गया 85, हासिल का 8, 17 एकम 17, 17 और 8 कितना हो गया 255। तो 17 गुणा अगर मैं 15 करता हूं तो 255 आता है। अब समझना बात को। यहाँ पर डेसिमल के बाद में जीरो है, इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद में जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर 15.0 लिखा है, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो बटे में 10 आएगा और काटेंगे तो वापस से 15 बन जाएगा। तो डेसिमल के बाद में केवल जीरो तो उसका कोई खास मतलब है नहीं। अब समझिएगा बात को। अगर यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट है और यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से एक संख्या गिनेंगे, एक डिजिट गिनेंगे और यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। तो हमारे पास रिजल्ट आया 25.5। समझिए बात को। लिखा है 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1.2। मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर कोई डेसिमल है। तो अगर डेसिमल हटाता हूं मैं तो कितना बनेगा 12। यहाँ पर भी डेसिमल हटाते तो बनेगा कितना 12। 12 गुणा 12 कितना होता है 144। अब डेसिमल कहाँ लगाना है ये बात समझना। डेसिमल के बाद में दो डिजिट, डेसिमल के बाद में एक डिजिट, दो और एक कितना होगा 3। तो पीछे से तीन डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 और उसके पहले लगा देंगे डेसिमल। अगर चाहो तो सामने लगा सकते हो जीरो। तो 0.144 यहाँ पर हमारे पास इस 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझिएगा बात को। लिखा है कितना 3.6 इंटू 0.040। मैंने अभी आपको बताया कि इस जीरो का कोई मतलब है क्या? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद में जीरो और जीरो के बाद में कोई भी नहीं है। आप समझना यहाँ पर जीरो के बाद में 4 लिखा है तो इस जीरो का मतलब है। लेकिन अगर जीरो के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है तो जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। तो मैंने जीरो को पहले ही हटा दिया। लिखा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 0.04। समझिएगा बात को। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 36 है और ये मान लेता हूँ मैं 4, क्योंकि मैंने डेसिमल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, भूल गया मैं। अब मैं 36 गुणा कितना करता हूँ 4, 36 चौक कितना होता है हमारे पास 144 होता है क्या? ठीक। अगर 36 चौक 144 तो मैंने 144 लिखा। यहाँ पर देखा डेसिमल के बाद में एक डिजिट, डेसिमल के बाद में दो डिजिट, तो दो और एक कितना हो गया हमारे पास
2 एक हो गया 3, इसका मतलब 3 डिजिट के पहले लग जाएगा डेसिमल। हमारे क्वेश्चन का आंसर है 0.144। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है कि 2.35 इंटू 0.11। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कोई डेसिमल है, तो 235 इंटू क्या आ गया 11। अब 11 से मल्टीप्लिकेशन का नियम तो आपको पहले से पता है कि हम ऐसा करते हैं कि 5 और 3 कितना हो गया 8, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 2 जैसे का वैसा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2585 हमारे पास आएगा। ये हमने कैलकुलेशन की पहली क्लास में डिस्कस किया था। आप समझिएगा बात को, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट मतलब टोटल कितना हो गया 4 डिजिट, तो 4 डिजिट के पहले लगा दो आप डेसिमल, आपका आंसर होगा 0.2585। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ना, तो लिखा है क्या 24.7156 इंटू लिखा हुआ 12। डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है, अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो यहां बनेगा कितना 24, 7 1 5 6 गुणा कितना हो गया 12। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें पीछे से 4 डिजिट को छोड़ना है और डेसिमल लगा देना है। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला है, गुणे की जगह में हम लोग भाग में आ गए। क्या लिखा है 17.968 968 लिखा हुआ है, ठीक। बटे में कितना लिखा है 8। अब कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना डेसिमल में, ये होता है कि अगर आप यहाँ से डेसिमल को हटा देते हो, तो मैंने यहाँ से डेसिमल को हटा दिया, तो जैसे मैंने डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर मुझे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगाना पड़ेगा। 3 डिजिट है, 1 2 और 3 हमारे पास क्या आ गए यहाँ पर जीरो आ गए। अगर हम लोग यहाँ पर बात को समझें तो यहाँ लिखा है 17,968 बटे में 8 गुणे में कितना होगा 1000। बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे हम इसका एडवांस कैलकुलेशन में जाएंगे। 8 से काटा तो 8 एकम 8, इसको काटा तो 8 दूनी 16, एक इधर आया तो 8 दूनी 16, 3 उधर गया तो 8 चौके 32, इधर चला गया 4 तो 8 6 48, तो कितना है 2246। नीचे 3 जीरो लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि 2246 आपने लिखा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट को छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, तो 2.246 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब इसी बात को अगर मैं अलग तरीके से देखूं ना, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, समझिएगा बात को, मैं इसको इस तरीके से भी करने जा सकता था कि लिखा हमारे पास है कितना 17.968 अपॉन में कितना है 8। अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कोई डेसिमल, आपने डेसिमल को हटा दिया, आपने कैंसिल किया तो कितना आया था 8 दूनी 16, एक इधर चला गया तो 8 दूनी 16, 3 इधर गया तो 8 चौके 32 और 8 6 48, 2246 आपके पास आया। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना, आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट थे क्या, तो बस 3 डिजिट के पहले यहाँ पर लगा दो डेसिमल, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर था 2.246, यहाँ पर भी आंसर है 2.246, मतलब कि ये तरीका ज्यादा एडवांस है, ज्यादा बेहतर है उससे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास कि 7.2 है और इसको डिवाइड करना है 0.08 से। अब यहाँ पर मैं जो बात आपसे बोल रहा हूँ इस बात को बड़े ध्यान से समझना। इस 7.2 को आप मान लो 72, इस 0.08 को आप केवल मान लो 8, क्योंकि मैंने सारे डेसिमल को इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ये बोलता है कि अगर आपने देखा कि ऊपर डेसिमल है और डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, एक जीरो। आपने नीचे एक जीरो लगा दिया, डेसिमल हटाया, एक डिजिट मिला, तो यहाँ पर आपने एक जीरो लगा दिया ना। यहाँ पर देखा डेसिमल के बाद में दो डिजिट थे, तो नीचे दो डिजिट है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, दो जीरो। अब जब आप इनको कैंसिल करोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि 8 एकम 8 और 8 9 कितना हो गया 72, और जब कैंसिल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, तो कैलकुलेशन जो हमारा हुआ उसका आंसर हमारे पास है 10 गुणा 9 मतलब कि 90। क्लियर हुई क्या बात, मतलब कि अगर 7.2 को हम लोग 0.08 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आता है कितना 90। समझिएगा बात को। जैसे ये है हमारे पास अगला सवाल कि 0.25 लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ कितना 0.0125। थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं लगाते तो ऊपर लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो क्या लिख दिया हमने 125। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चलिए बताइए, ऊपर डेसिमल के बाद में दो डिजिट है तो नीचे कितने जीरो आएंगे आपके पास, दो जीरो आएंगे। ऐसे ही अगर नीचे मैं बात करूं डेसिमल के बाद में एक दो तीन चार डिजिट है, तो जीरो भी कितने आएंगे, एक दो तीन चार। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 से कितनी बार 25 पंचे 125। जब आगे हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आप देखोगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होता है। जब इसको 5 से काटेंगे हम लोग तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट कितना है 20। क्लियर हुई क्या बात, आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया और आपने इस तरीके से आंसर ला लिया। एक तरीका मैं और आपको बता सकता हूँ, वो तरीका ये है
कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद में 4 डिजिट हैं, तो आपको पता है कि ऊपर 2 डिजिट, नीचे 4 डिजिट, तो ऊपर के 2 डिजिट का नीचे 2 जीरो आएंगे, नीचे के 4 डिजिट के ऊपर 2, ऊपर कितने जीरो जाएंगे, नीचे के 4 से ऊपर 4 जाएंगे। देखिए इस तरीके से समझिए, 0.25 है तो 25 के 2 जीरो नीचे आ रहे हैं, 0.0125 4 डिजिट है तो ऊपर कितने जीरो जा रहे हैं, 4 जीरो। अब एक बात समझना, ऊपर 2 डिजिट थे, नीचे 2 जीरो आए, नीचे 4 डिजिट, ऊपर 4 जीरो गए, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, यहाँ पर 4 हैं, तो 2 तो दोनों में कॉमन है ना, तो वो 2 जीरो यहाँ पर आप लगाओ मत, ऊपर केवल 2 जीरो लगाओ। कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ इस बात को यहाँ पर आप एक्सप्लेन में और डिटेल में करता हूँ। ये हमारे पास लिखा है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको लिखा आपने 25, इसको लिखा आपने 125। अब समझना मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। डेसिमल के बाद में 4 डिजिट है तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो। 4 जीरो ऊपर जाएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल आप यहाँ पर 2 जीरो लगाओ ना। चीजों को स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करो। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आया, कितना निकल कर आया हमारे पास, 20। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, 1.4 इंटू 2.4 इंटू 0.64। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे डेसिमल है, आपने लिखा 14 इंटू 24 इंटू 64, अपॉन में आपने क्या लिख दिया, 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1.2 को लिख दिया 12। अब आप यहाँ पर डेसिमल काउंट करो, डेसिमल काउंट करो कैसे, यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक डिजिट कितने हो गए, 2, और यहाँ पर 2 कितने हो गए आपके पास, 4, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। आपने एक लिखा, 1 2 3 4 जीरो नीचे लगा दिया, ऊपर कितने लगेंगे वो नीचे वाला डिसाइड करेगा। यहाँ पर 2 2 4, एक 5 और एक 6, तो 1 के बाद में 1 2 3 4 5 और 6 आपने जीरो लगा दिया। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि नीचे 4 जीरो ऊपर 6 जीरो, तो नीचे के 4 से ऊपर के 4 तो कैंसिल हो ही जाएंगे ना, तो आप इतनी मेहनत ना करते हो, नीचे के 4 और ऊपर के 4 को इग्नोर कर दो और सिर्फ ऊपर कितना लिखो, 2 जीरो। अब समझते हैं बाकी कैलकुलेशन। चलिए काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 8 एकम 8, 8 से कितनी बार, 8 8 64, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आपने देखा आपके पास जो रिजल्ट आया, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 2 8 16, और कितने जीरो थे हमारे पास, 2 जीरो। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 1600 1600। अब समझिए, यहाँ पर फिर से डेसिमल है, आप डेसिमल को इग्नोर करके पहले लिख दो, 144 169 और 56। अगर बटे में हम नंबर लेते हैं तो क्या आएगा, डेसिमल इग्नोर कर दिया तो 12, 8 आ गया, और यहाँ पर 13 आ गया, और यहाँ पर आ गया 0.07। एक बात का ध्यान देना, 13 के बाद में दशमलव जीरो का कोई मतलब होता है क्या, कोई मतलब नहीं, तो इसको आपने पहले उड़ा दिया, पहले कैंसिल कर दिया आपने। अब समझो बात को, अब काउंट करते हैं डेसिमल। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, 2 एक 3 और 2 कितना हो गया, 5। अगर नीचे 5 डिजिट हैं तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो। ये बात दिमाग में रखना, 2 एक 3 और एक 4, ऊपर 4 डिजिट है, मतलब 4 डेसिमल के बाद डिजिट है, नीचे 5 थे, नीचे के 5 जीरो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आएंगे 4 जीरो, ऊपर आएंगे 5 जीरो, तो नीचे के 4 से ऊपर के 4 कैंसिल, तो ऊपर केवल कितना बचा हमारे पास, 1 जीरो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे ना, ये चीजें आप फ्लुएंटली कर पाओगे। अब कैलकुलेशन क्या बोलता है हमसे कि 12 से काट दो 144 को, कितनी बार कटेगा, 12 बार, ठीक है काट दिया। 13 एक कम 13, 13 से काट दिया कितनी बार, 13 बार। अब यहाँ पर 0.07 हमने लिख लिया था, 0.07 लिखने की जरूरत नहीं थी, गलती से शायद वो लिख गया। यहाँ पर आया कितना, 7। अब 7 से काटेंगे तो क्या होगा, अब बोलोगे 7 एकम 7, 7 8 कितना हो गया, 56, और 8 से हमने ये 8 कैंसिल कर दिया, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 13 गुणा 12 गुणा 10, तो 10 का गुणा होगा तो केवल आएगा 0। 13 गुणा 12 करना है तो आप गुणा करोगे, कितना आएगा आपके पास, 13 एकम 13 मतलब 130, 13 दूनी 26, 130 में 26 जोड़ो 156, मतलब कितना हो गया आपके पास, 1560 इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं अगले सवाल की, तो यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन है, आप उसी तरीके से पहले डेसिमल को इग्नोर करके लिख दीजिए, 144 169 289, ठीक है। बटे में आते हैं, बटे में क्या लिखा है, 13 गुणा 17.0, तो दशमलव जीरो को हटा दो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, इंटू 17 गुणा लिखा है 0.36, तो मैंने लिख दिया केवल 36। अब काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, नीचे कितने मिले, 5 6 और 2 कितने हो गए, यहां पर लिख लो कितने हैं, 8।
ऊपर बात करते हैं। डेसिमल के बाद में 1 और 3 4 और 2 कितने हो गए 6। ऊपर 6 नीचे कितने 8 है। ऊपर के 6 नीचे जाएंगे, नीचे के 8 ऊपर चले जाएंगे। तो नीचे के 8 ऊपर जाएंगे तो बड़ा नंबर है ना, तो नीचे के 6 ऊपर के 6 सब कैंसिल होगा। ऊपर केवल कितने डिजिट बचेंगे आपके पास 2, और 2 के लिए आप क्या लगा दोगे 2 जीरो। ठीक, समझिए बात को। अब कैंसिल करते हैं। 17 से काटेंगे 289 को तो 17 बार कटेगा, और 17 से 17 ये कैंसिल हो गया आपका। आगे बात करें 13 एकम 13, 13 से 13 बार 169 कट गया। यहाँ पर 36 को काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 12 144। 3 से काट देते हैं, 3 से कितनी बार 4 बार, तो क्या आ गया 13 चौक 52, और यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए हैं 2 जीरो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 5200 या फिर 5200। अगले सवाल पर हम आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो घात वाले सवाल आ गए, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप इस बात को समझना कि 0.02 हमारे पास लिखा है, इसकी पावर मुझे 3 करना है। तो ये वही कैलकुलेशन तो है कि 0.02 की पावर 3, मतलब कि इसी का मल्टीप्लीकेशन आपने कितनी बार कर दिया 3 बार। और हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं होगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। और आपको क्या समझना है, यहाँ पर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट टोटल कितने हो गए 6 हो गए अगर हमारे पास, तो 2 3 4 5 6, 6 के पहले क्या लगा दो डेसिमल। इतना सिंपल तरीका है। लेकिन इसको भी एडवांस तरीके से करना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं 2 की घात 3 करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास 8 आएगा। और 2 यहाँ पर डिजिट कितने 2 डिजिट, और 2 डिजिट की पावर 3 है तो 2 गुणा 3 कर दो, 2 तिया 6, और इस 8 को मिलाकर 6 डिजिट लिख दो, उसके पहले डेसिमल लगा दो। अब मैं जो तरीका बताना ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या लिखा है 0.02, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 की घात 3 किया तो कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का अगर मैं 2 डिजिट को 3 बार लिखता हूं तो 6 बार आएगा। इसको मिलाकर 2, इसको मिलाकर टोटल 6 लिखना है, तो 2 हो गया 3 4 5 6, और यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। समझिए बात को। इनटू 0.4 की पावर 2, 4 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पर 2 डिजिट है, सॉरी यहाँ पर 1 डिजिट है, और घात अगर 2 है तो 1 दूनी कितना आएगा 2, तो इसके डिजिट काउंट करेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ लगा देंगे डेसिमल, ये हमारा ऊपर आ गया। अब नीचे की बात करते हैं, लिखा 0.8, 0.8 को जैसे का वैसा रहने दो, 1.6 को जैसे का वैसा रहने दो। अब इस तरीके से लिखते हैं कि डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम मानेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पर देखेंगे तो आएगा 16, बटे में भी 8 आएगा और बटे में भी आएगा 16। अब काउंट करना कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो टोटल कितने डिजिट आए 8। नीचे देखते हैं, यहाँ पर इसके बाद में 1, इसके बाद में 1, तो कितना आ गया 2। अब समझिए बात को, नीचे जो 2 डिजिट आए ना, इसके 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जो 8 डिजिट आए उसके 8 जीरो नीचे जाएंगे, ऊपर 2 जीरो नीचे 8 जीरो, तो ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो नीचे कितने जीरो आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 8 और 16 से 16 कैंसिल हो गया, नीचे कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो बस आप यहाँ पर 1 लिख दो, और 1 लिखकर 2 3 4 5 6 और 6 के पहले 0 लगा दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.00000 समझिए बात को। 0.3 की पावर 2, 3 की घात 2 करेंगे कितना आएगा 9, और एक डिजिट है घात 2 तो 1 दूनी 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट बनाकर लगा दो डेसिमल, चाहो तो 0 भी लगा दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 डिजिट है, ठीक 4 का वर्ग किया कितना आ गया 16, 2 डिजिट पावर भी 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो इसके पहले 2 डिजिट और लगाओ कितना हो गया 4, यहाँ पर हमने लगा दिया डेसिमल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल के बाद में अगर कुछ भी नहीं हो 0 तो कोई मतलब नहीं है, 2 की घात 2 कितना होता है 4, बटे में आएगा कितना आपके पास 0.16, 0.9 इंटू 0.00004। अब यहाँ पर अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें तो ऊपर लिखा है 9, उसके गुणे में लिखा है 16, उसके गुणे में लिखा है 4, बटे में लिखा है यहाँ पर 16, गुणे में लिखा है 9, गुणे में लिखा है कितना 4। अब काउंट करते हैं डिजिट को। ठीक, तो ऊपर आप देखो डेसिमल के बाद में 2 4 6, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ऊपर कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में 6, नीचे 2 3 और यहाँ पर कितने 5, 2 1 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8, ऊपर के 6 नीचे, नीचे के 8 ऊपर, और नीचे के 8 जब ऊपर जाएंगे तो नीचे के 6 से ऊपर के 6 कैंसिल होंगे, तो ऊपर कितने एक्स्ट्रा आएंगे केवल 2 जीरो। आपने ये 2 जीरो लगाया, जब इसको कैंसिल करोगे तो 16 16 9 9 4 4 कैंसिल, तो क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा कितना हमारे पास 100। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समझिएगा बात को। 1 4 लिखा है, इसकी पावर कितनी लिखी है 2। अब कैसे स्पीड से चीजों को करते हैं समझिएगा। 14 की घात 2 अगर हम लोग करते हैं, आपको पता है कि 14 का वर्ग होता है 196, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, एक का गुणा 2 में करोगे 1 दूनी 2, तो 2 डिजिट को छोड़ के लगा दो डेसिमल, इनटू 11 की घात 3 कितना होता है 1331 होता है, आपने लिखा 1331, 2 डिजिट है घात 3 लगी 3 दूनी 6, तो ये 4 है, इनके पहले 2 जीरो लगाओ और यहाँ पर लगा दो डेसिमल। ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन 12.0 लिखा है, 0 को हटा दिए, 12 की घात 2 कितना होता है 144। आपने जैसे का वैसा यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखो लिखा है 1.331 इंटू लिखा है 0.196 इंटू लिखा है 14.40। जीरो का कोई मतलब ही नहीं तो जीरो को आप हटा दो। अब यहाँ पर देखो डेसिमल को इग्नोर करके लिखते हैं, आएगा 196 इंटू 1331 इंटू 144 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा 1331 इंटू 196 इंटू क्या आएगा 144। अब समझिएगा बात को, हम अगर डेसिमल काउंट करते हैं ना तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, यहाँ पर कितने हैं 6 तो 8 हो गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो टोटल कितना आ गया 8। यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर कितना हो गया 6 और एक यहाँ पर 7, तो नीचे के 7 ऊपर, ऊपर का 8 नीचे, तो ऊपर के 7 से नीचे के 7 कैंसिल, नीचे कितना आएगा केवल केवल एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। अब काटेंगे तो अब देखो 196 से 196 कट गया, 1331 से 1331 कट गया, 144 कट गया, 1/10 हमारा आंसर आएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 0.1। क्यों? क्योंकि एक बार जीरो लगा है तो ऊपर भी कितने डिजिट आएंगे दशमलव के बाद में, एक 0.1 होता है। इस तरीके से डेसिमल के जो बेसिक कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट थे ना, हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है और कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज के 10 लेक्चर हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे और ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।